तो एक इस बिल्डिंग के अंदर में आपको बहुत सारे एजुकेशंस मिल जाएंगे जी। जैसे ग्राउंड फ्लोर हमने पूरा एडमिन ब्लॉक बनाया है। एडमिन ब्लॉक। आप देख सकते हैं ये पूरा बैक ऑफिस एरिया हो गया, सोशल मीडिया की टीम हो गई है। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें कि फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, हम उनके एक्सपर्ट पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे जो ऑलरेडी 15 साल 20 साल से है, तो वो हमारे एज ए मेंटोर हमारे साथ टाई अप हो रहा है उनका। वो आएंगे और बच्चों के सेशंस लेंगे, गाइड करेंगे। एक तो वो हो गया। जी सर, ये प्लेसमेंट, ये कुछ प्लेसमेंट्स हमने हाईलाइट किए। कहाँ लगे? सब अलग अलग जगह पे है सर। मतलब यहाँ पे सारा डिटेल है उसका। डिटेल यहाँ। हाँ, जैसे ओपनिंग भी आती तो हम डिटेल है जी। बालाजी में भी लगे हुए हैं, विजर्व में लगे हुए हैं, आईडीएफसी बैंक में है, अदानी में है, फ्लिपकार्ट में है। हर डिपार्टमेंट टोटल 7 डोमेन में हमारा डिवाइड है ये। एक होता है जेट किंग जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी है। एक डिपार्टमेंट ऑफ फैशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक एंड एनिमेशन है। मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम द कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को फैशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों को एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा फैशन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब सिस्टम के अंदर। हाँ, ये पूरा हार्डवेयर प्रैक्टिस रूम हो जाता है कि उनको सारा चीजें वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये ट्रेन करने के लिए आप फैकल्टीज है, सब फैकल्टीज हमारे बाहर से भी आते हैं फैकल्टीज। सर, अमूमन बच्चों के एक सवाल रहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में ज्वाइन होने के पहले कि हम यहाँ पर क्यों जाएं, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर कि अविश एडुकॉम बच्चों को क्या वो चीजें दे रहा है जो बाकी एजुकेशन हब आज के डेट में नहीं दे पा रहे हैं? एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन आप लोग किस उससे लेते हैं? देखो, हम प्री कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में काउंसलिंग करते हैं। हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। बिल्कुल सर। फैशन डिजाइनिंग और इस फील्ड में कितना फोकस्ड रहने की जरूरत है सर बच्चों को? भी मतलब फोकस तो बहुत है। लोग इसको सेकेंडरी एजुकेशन समझते हैं, बट आई फील ये प्राइमरी एजुकेशन है। ये सबसे बेसिक अभी ये सिर्फ बेसिक पार्ट रहता है। या इसके बाद बच्चे इसमें ट्रायल करते हैं कि द साइज आर गुड, मॉडल को प्रॉपर फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद ये लोग मेन फैब्रिक जो उनका सिलेक्टेड फैब्रिक है, उसके बाद ये लोग पूरा उसमें एम्ब्रॉयडरी या जो भी टाई एंड डाई, द कलर विल बी, जितना भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को करना रहता है, ये इसके बाद का। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है, जैसा आप लोगों को पता है, और आज हम जहां पर खड़े हैं यहाँ आने की बहुत अपने आप में खास वजह है। लगातार जो भिलाई टाइम की टीम है एजुकेशन सेक्टर में आपको कुछ ना कुछ नए इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है, एक ऐसे नजरिए से, एक ऐसे एंगल से जहां पर आपको कुछ नई चीजें सीखने को, आपके करियर को बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी होती है। आज हम खड़े हैं अविश एडुकॉम में, जहां पर आपको वो आर्टिस्टिक फीलिंग आएगी यहाँ पढ़ने से, जो आपका करियर ग्रोथ है वो बहुत अलग तरीके से होगा। तो ये जो डिटेल है, वो जो खास बातें हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पढ़ने की जो सबसे खास बात है वो ये है कि हम 2023 में खड़े हैं, जहां पर डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्किल्स, और स्किल्स जो इंप्रूवमेंट है वो कराया जाता है अविश एडुकॉम में। हमारे साथ में अभी नेहा मैम है, जिनसे हम बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टर सर के पास, जहां से हम स्टार्ट करेंगे पूरे अविश एडुकॉम के टूर, पूरे कॉलेज टूर के बारे में। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? अविश एडुकॉम के बारे में कुछ हमें बताइए, क्योंकि डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैम आज के डेट में स्किल्स होती है। तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है यहाँ आने के पहले कि अविश एडुकॉम जो है ज्यादा फोकस करता है स्किल्स के ऊपर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्किल एजुकेशन है आजकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि डिग्री के बाद भी जो बच्चे परेशान हैं अपने करियर को लेकर कि आगे उनको क्या करना है, तो अविश एडुकॉम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के स्किल पे फोकस करता है, उनके प्लेसमेंट पे फोकस करता है। और ये है हमारे अविश सर। अविश सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सर, मैं देख पा रहा हूँ कि जो कैंपस है काफी मतलब सेलेक्टिव आप लोगों ने इतना डिजाइन किया हुआ है सर। तो ये बच्चों को कंफर्टेबल और उनकी फ्री जोन को तक कैसा? ये बेसिकली कैंपस ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था, जो टियर 3 के बच्चे होते हैं, जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं, वो बाहर इसीलिए जाते हैं कि उनको वैसा एनवायरनमेंट और वैसा फील चाहिए होता है। जो दिल्ली बॉम्बे भागते हैं, दिल्ली बॉम्बे भागते हैं। तो हमने वही फील यहाँ पे लाने की कोशिश की है, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे पास ही रहे और अच्छा फील उनको मिल सके। एक अच्छे स्किल ग्रोथ के साथ एक प्रीमियम प्रीमियम फैसिलिटीज दे सके। जी सर, मैं चाहूंगा कि हम एक टूर करें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, वो इस कैंपस को अच्छे से समझ पाएं और क्या फैसिलिटीज हैं इसके बारे में जान पाएं। विजिट बिल्कुल हम कर लेते हैं। मेन अविश एडुकॉम का मोटो क्या है सर? मतलब किस बेस में वो वर्क करते हैं? आप लोग किस बेस में बच्चों को आगे बढ़ाते हैं? क्या एक पर्सपेक्टिव है सर? हमारा मेन विजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके
और मेन जो हमारा टैगलाइन भी बोलता है कि जी। स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। तो हमारा जो मेन मोटो है यही है कि स्किल बच्चों को आना जरूरी है, जिससे जॉब प्लेसमेंट भी इजी हो जाती है और आज के जमाने में स्किलफुल लोगों को ही जॉब मिलती है, जॉब और जॉब नहीं तो एटलीस्ट स्किल सीखने के बाद अपना काम स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। अपना काम कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल। दोनों चीजों को प्रमोट करते ये पार्ट ऑफिस वर्क है, ये एडमिन पार्ट है। एडमिन पार्ट है। ये पूरा ओके। एडमिन पार्ट है। यहाँ पे हमारी जितनी भी सेल्स टीम है, क्रिएटिव टीम है, सोशल मीडिया टीम है, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। ओके। हमारे टेलीकॉलर्स, काउंसलर्स, हम्म। एचआर मैनेजर ये यहाँ पे हैं, और आगे ये हमारा एचआर रूम है। ओके, और ओके। यहाँ डायरेक्टर सर है। अब डायरेक्टर सर से बिल्कुल हम हाँ। बात करेंगे। नीलेश सर हैं नीलेश डायरेक्टर, पारक सर हमारे और डायरेक्टर सर हैं। अभी शेडुकॉम जिनके नेतृत्व में चलता है। जी सर अभी थोड़ा व्यस्त है लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। हम आपके इंस्टीट्यूट में आए थे, बच्चों को जो एस्पायरेंट स्टूडेंट है उनको वो एक कैंपस दिखाने के लिए जहां पर डिग्री से ज्यादा महत्व दिया जाता है उनके स्किल्स को लेकर। तो मैं अभी यहाँ पर आया सर, मेरे को बहुत प्यारा लगा जो कैंपस आप लोगों ने बनाया एक प्रीमियम बच्चों के लिए। तो मैं चाह रहा था एक टूर हम यहाँ पर करें ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। जो एस्पिरेंट है उनको पता चले कि एक प्रीमियम जगह पे प्रीमियम पढ़ाई और जो स्किल्स है वो कैसे सिखाया जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले बिल्कुल। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक सेकंड। आप देख सकते हैं, मतलब अभी ये जो है डायरेक्टर रूम है, नीलेश पारक सर हैं डायरेक्टर। हम इनके साथ पूरा जो कैंपस है वो विजिट करेंगे। फैशन डिजाइनिंग से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग सारी चीजों को हम, सर कहाँ से शुरुआत करना? बस यहीं से शुरुआत करते हैं पहले तो। एडमिन पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा पहले जी। कुछ ब्रीफ करता हूँ हिस्ट्री का। पहले हम लोग एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, ओके। 2016 से पहले। तो एक जस्ट थॉट प्रोसेस था कि यार क्यों ना दुर्ग शहर के लिए, भिलाई शहर के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जाए जो बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करे, प्लस क्वालिटी एजुकेशन दे। और पूरा फोकस प्लेसमेंट को लेके था कि बच्चे स्किल रेडी होके प्लेस हो पाए। उस थॉट प्रोसेस के साथ ही हमने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया सोचा नहीं था कि ऐसा चला जाएगा, बट अभी काफी अच्छा बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं इसमें। इसके पहले कहाँ पर था सर कैंपस? इसके पहले था फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में। ओके। फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में अविश इंफोटेक के नाम से था, तो इसको हमने एक एडुकॉम का नाम दिया। इस पूरी बिल्डिंग का नाम एडुप्लेक्स दिया। जैसे मल्टीप्लेक्स, मल्टी स्टोर होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं जहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारे एजुकेशन होते हैं जी। उसी थॉट पे हमने इसका नाम एडुप्लेक्स दिया था। तो एक इस बिल्डिंग के अंदर में आपको बहुत सारे एजुकेशंस मिल जाएंगे जी। जैसे ग्राउंड फ्लोर हमने पूरा एडमिन ब्लॉक बनाया है। एडमिन ब्लॉक आप देख सकते हैं, ये पूरा बैक ऑफिस एरिया हो गया, सोशल मीडिया की टीम हो गई है, काउंसलर्स टीम हो गई है, काउंसलिंग कैबिन हो गया। मतलब कोई बच्चे आते तो यहाँ इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। पूरे कोर्स से की बेसिकली कैरियर काउंसलिंग करते हैं फ्री। हम लोग बच्चों को समझाते हैं कि जो न्यू एज स्किल्स है वो क्या होती है जी। आप कैसे न्यू एज स्किल्स के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो जी। तो ये अपना लॉबी और रिसेप्शन एरिया है। थोड़ा सा कोशिश किया है कि हम जो यहाँ के बच्चे बाहर जाके जो चीजें देखते हैं वो हम दुर्ग भिलाई में दे पाए, ताकि वो उनको वैल्यू फॉर मनी लगे। और जब बच्चे ऐसी जगह आते हैं तो उनका दिमाग भी खुलता है। बिल्कुल, मतलब समझ में आता है। दिल्ली, बॉम्बे यहाँ ना जाकर अपने शहर में अपने यहाँ वो चीजें हमारी कोशिश है कि अपने शहर में उनको मिल पाए। और जब ऐसी जगह आते हैं तो बच्चों का थोड़ा सा माइंड ओपन होता है, फियर थोड़ा सा दूर होता है। कि जैसे हमारे कल्चर में, मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जब ऐसी जगह में जाता था तब थोड़ा सा एक हिचक होता था, हेजिटेशन होता था कि यार इतना बड़ा कॉलेज हम कैसे घुसे। तब बच्चे आते हैं तो उनका एक डर दूर हो जाता है जी। उसी सोच के साथ हमने स्टार्ट किया। अभी अपन फर्स्ट फ्लोर पे हैं, विजन पार्टनर्स। हाँ, इसमें एक फ्रेंचाइज है जेटकिंग की जो 70 साल पुरानी है। ओके। जो हार्डवेयर नेटवर्किंग में काम करते हैं, जिसमें 100% जॉब गारंटी बच्चों को देते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी हम बोलते हैं इसमें 12th पास है जी। ग्रेजुएट बच्चे भी आते हैं। हर डिपार्टमेंट टोटल 7 डोमेन में हमारा डिवाइड है ये। एक होता है जेटकिंग जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी है। एक डिपार्टमेंट ऑफ फैशन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक एंड एनिमेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट है, जिसकी भी आज की डेट में इसकी बहुत डिमांड है जी। और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज और टेली एजुकेशन भी है। आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर है। तो पूरी टीम सेपरेट आप देख सकते हो। इस हर डिपार्टमेंट की टीम सेपरेट है, हेड सेपरेट है। सुधांशु सर हैं, ये सुधांशु सर जेटकिंग को लीड कर रहे हैं जी। ये और नमस्कार, हम भिलाई टाइम से हैं और आपके इस प्यारे से कैंपस में हम थोड़ा बच्चों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा कैंपस है, कैसे पढ़ाइयाँ होती हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पकड़ की बात करते हैं। बेसिकली जेटकिंग का अप्रोच क्या है, जेटकिंग सिंस एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली टेक्निकल्स रहती है, तो कंप्यूटर के बारे में। एंड हम लोग फोकस ये करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग रहे वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा हो।
तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन जब वंस ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग प्लेसमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लेसमेंट सर 100% रहता है बच्चों जी 100% रहता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग यूजुअली बच्चों को प्रिपेयर भी कराते हैं, और जैसे जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं हम लोग वहाँ पे प्लेसमेंट कराते हैं। अमूमन आप लोगों के पास बच्चों से रिलेटेड क्या क्वेरीज आती हैं सर? बेसिकली बच्चों से रिलेटेड क्वेरीज ये आती कि मोस्टली क्या होता है कि अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि उनको कंप्यूटर में मतलब वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कंप्यूटर यूज़ करने में, देन उन लोगों को थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इशू आता है, जैसे इंग्लिश में बोलना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मोस्टली हम लोग फेस करते हैं। बिल्कुल। ओके सर। कोशिश इसमें यही रहती है हमारी। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बच्चे जब आते हैं ना तो उनका मेन गोल यही होता है कि आज की डेट में माँ बाप का भी गोल होता है कि बच्चे पढ़ के कुछ सीखें या कुछ जॉब करें। तो कोशिश पूरी होती है कि बच्चों को जॉब रेडी करना। हम इंटरव्यूज वगैरह भी लाइन अप करते हैं, बच्चों का मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, प्लेसमेंट जो कंपनीज होती हैं वो आप लोग लाइन अप करते हैं? हम ही लाइन अप करते हैं। प्लेसमेंट टीम है पूरी हमारी सेपरेट, आपको मैं आगे मिलाऊंगा। अर्जुना ये प्रैक्टिकल रूम है। ओके, कंप्यूटर यस, कंप्यूटर लैब है। आप देख सकते हैं कि मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है तो यहाँ पर उनके साथ साथ लर्निंग के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल भी हो। कितने बच्चों की जगह से? 16 बच्चों की। 16 बच्चों। एक बैच हम लोग 16 से 20 बच्चों से ऊपर का नहीं बनाते। ये आइडियली हम ज्यादा बच्चों को ना लेकर जितने वर्ती बैचेस चेंज करते हैं, हम बैच चेंज कर देते हैं क्योंकि एक बैच में आइडियली ये बोला जाता है यूनिवर्सली कि 16 to 20 स्टूडेंट से ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो एक फैकल्टी अच्छे से डील कर पाता है। बच्चों की बॉन्ड भी अच्छी रहती है, बॉन्डिंग भी होती है। ये जैसे कुछ हार्डवेयर वगैरह है बच्चों के प्रैक्टिस करने के लिए है, ये सारा। अच्छा, सिस्टम के अंदर? हाँ, ये पूरा हार्डवेयर प्रैक्टिस रूम हो जाता है कि उनको सारा चीजें वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये ट्रेन करने के लिए आप फैकल्टीज है, सब फैकल्टीज हमारे बाहर से भी आते हैं। फैकल्टीज सारे फैकल्टीज है आज की डेट में। मेरे यहाँ के सारे डोमेन को अगर मिला लूं मैं, एवरेज फैकल्टी एक्सपीरियंस मिनिमम 5 to 6 ईयर्स है। जी सर, ये प्लेसमेंट, ये कुछ प्लेसमेंट्स हमने हाईलाइट कहाँ लगे? सब अलग अलग जगह पे है सर। मतलब यहाँ पे सारा डिटेल है उसका। हाँ, जैसे ओपनिंग भी आती तो हम डिटेल है जी। बालाजी में भी लगे हुए हैं, वीजर्व में लगे हुए हैं, IDFC बैंक में है, अदानी में है, फ्लिपकार्ट में है, कॉग्निटिक में है, अलग अलग है। ये कुछ रिसेंट प्लेसमेंट्स है, इसके अलावा और भी प्लेसमेंट्स हुए हैं। ये अभी क्लास चल रही, क्लासेस पूरी आप देखेंगे पूरा इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है, डिजिटल क्लासेस है, नॉर्मल बोर्ड नहीं है। आप आ आप देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ भी ये हार्डवेयर साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड हो गई। हमारे साथ में सर हैं। सर नमस्कार, कैसे तैयारियां होती हैं सर बच्चों को लेकर? स्टार्टिंग में हम लोग पहले हार्डवेयर स्टार्ट करवाते हैं। पहले हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब चीज़ पहले बता दिया जाता है, फिर हार्डवेयर से स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर पूरा बस कैसे काम करते हैं, प्रोसेसर क्या लेना, मतलब कौन सा सिलेक्ट करते हैं, मदरबोर्ड कौन सा देखते हैं, तो ये सब में से बेस्ट चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर असेंबलिंग, डिसेंबलिंग, मदरबोर्ड को असेंबल कैसे किया जाता है, डिसेंबल कैसे किया जाता है। जब ये सब चीज़ें कंप्यूटर को असेंबल, डिसेंबल सब चीज़ क्लियर हो जाता है, फिर हम लोग नेटवर्क के बारे में उनको पढ़ाते हैं। तो नेटवर्क के बारे में पढ़ाना CCNA का, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, जिसका जो CCNA सर्टिफिकेशन होता है जो सिस्को के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रेड हैट के बारे में पढ़ाते हैं, जो सर्वर्स के बारे में होता है, वो सब चीज़ों के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। ये बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर हम लोग एथिकल हैकिंग की बात करते हैं। ओके, मतलब सर एक तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही पढ़ाई न्यू एज टेक्नोलॉजी है, प्लस इंडस्ट्रियल टूर भी होता है। इनको लाइव सर्वर वगैरह दिखाया जाता है। इधर और भी कुछ क्लासरूम्स है, ये इधर लाइन से क्लासरूम्स है। लॉज ऑफ लर्निंग द्रोणाचार्य, तो ये कंप्यूटर से ही है सर? ये पूरा ये फ्लोर पूरा ये फ्लोर IT है। इसके ऊपर 2 फ्लोर जो है आपको पूरा डिजाइन वाले फ्लोर मिलेंगे। फैशन इंटीरियर, ग्राफिक एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट। बच्चे अभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ये भी फैकल्टी हैं हमारे दोनों, सब ये सीनियर फैकल्टी है। प्लेसमेंट सेल हो गया और फैकल्टी कैबिन। ओके, राइट। सर फैशन की बात आई है और मैं आपकी पर्सनैलिटी अगर देखता हूँ, आप भी मतलब फैशन से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपका गेटअप, आपकी तैयारियां, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस ऐसा है कि शुरू से, क्योंकि इससे बच्चे आपसे और कनेक्ट होते होंगे। बच्चे तो कनेक्ट होते हैं और आपको कनेक्ट होना पड़ता है बच्चों से, क्योंकि बच्चे जब कनेक्ट होते हैं, बच्चे भी कई बार सवाल पूछते हैं ये कि सर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारी ड्यूटी होती है कि उनको गाइड करना,
क्योंकि वो गाइडेंस हमको हमारी लाइफ में कभी नहीं मिला। सर हम एक सवाल था मेरे पास हाँ। कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, मतलब सिलेक्शन आप लोग किस उससे लेते हैं? देखो, हम फ्री कैरियर काउंसलिंग करते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में काउंसलिंग करते हैं, हम जी। बच्चों को यहाँ बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, उनको हम गाइड करते हैं न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप और हम सब जानते हैं कि रेगुलर जो कोर्सेज बच्चे करते हैं उसमें जॉब उनको नहीं मिलता, तो अभी हमको थोड़ा सा बुलाना पड़ता है बच्चों को। फर्स्ट लेवल पे ये होता है कि बच्चों की जब काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग के बाद बच्चे मेरे से मिलते हैं, फिर हम समझते हैं कि हाँ क्या वो सच में उसके लिए है या नहीं है। एक तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस ही है वहाँ पर। इंटरव्यू प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप, बट ऐसा रहता है कि हम स्कॉलरशिप भी रहती है इसमें, बट एक बार जब मेरी टीम समझ जाती है, काउंसलर समझ जाते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं, तभी हम उन बच्चों को डालते। तो फाइनल एक बार बच्चों से तो मैं मिलता ही हूँ। आप देख सकते हैं कि फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, सारी चीज जो आर्ट फील्ड से रिलेटेड है वो अभी रिलेटेड, और वहाँ से है वो फील अभी भी शेड्यूल हमने में कराया कॉलेज जाता का ऐसे देने की कोशिश की है कि बच्चों को ये ना लगे कि हम एक इंस्टीट्यूट में आए, बिल्कुल। क्योंकि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो बच्चों को फील होना चाहिए कि यार हम आए हैं, और वैसे उनका दिमाग भी ओपन होता है जी। उनको समझता ही करना क्या है। ये फ्लोर किसके डेडिकेटेड है सर? ये पूरा डिजाइन फ्लोर है, Design। कंप्यूटर लैब है, जैसे अलग अलग लैब बना हुआ है। Okay। आपको बताता हूँ मैं। ये जैसे यहाँ पे पूरा एक ये हमने लैब बनाया है टैली एजुकेशन के लिए। मनीष सर हैं जो ऑलरेडी 20-22 साल से सिर्फ टैली पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ फुल टाइम फैकल्टी हैं सर। सर नमस्कार, टेली एजुकेशन के लेके क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कैसे आप प्रिपेयर करते हैं बच्चों को? सर एक तो टैली जो है वो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और हम लोग मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए अपना सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, उसके ऊपर हमारा फोकस है, और प्रैक्टिकल जो मार्केट में ट्रेंड है उसको हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोर्स में कवर करते हैं। बिल्कुल सर, और मतलब बच्चों का ऐसे क्वेरीज काफी आते होंगे। हाँ, टैली की अपने इंक्वायरी सबसे ज़्यादा है, और जनरली जो लोग जॉब से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं वो लोग इसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, मतलब उनका एक तैयारी का तरीका और अच्छा हो जाता है। जी सर, जी सर। तो सर हम लोग यहाँ पे, आपने क्लास देखी होगी हमारी, यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल है, तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ाने वाले होते हैं उसको पहले से बच्चों को वो कंटेंट मिल चुका होता है उनके मोबाइल पे, और उसके बाद में फिर हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करते हैं, और फिर बच्चे यहाँ पे आके उसको परफॉर्म करके आ पाइए। हाँ, होमवर्क करके आइए, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता तो रहे कि आज क्लास में क्या होने वाला है। बच्चे पढ़ाई कर ही रहे हैं, लग रहा है। ठीक है सर, अभी थैंक यू सो मच सर। ग्राफिक ये वाला अपना ग्राफिक लैब हो गया है। इसमें जो कंप्यूटर्स भी बच्चों के लिए हमने जो लाए हैं, ये पूरे आप देखेंगे कि पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स है। जो ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर, जब बच्चों को रेंडरिंग करना होता है, ये फैसिलिटीज बच्चों को मिलती नहीं है। सबसे बड़ा गैप यही है कि बच्चे एडमिशन्स तो ले लेते हैं, उनको लगता है कि हम फीस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट ये फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती है। तो जब ये उनको मिलती है तो उनका प्रैक्टिस और सारा चीज अच्छा हो जाता है। जी, मतलब आफ्टर इफेक्ट ये सब काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। सब हैवी सॉफ्टवेयर है, मतलब ये तो आप भी समझ रहे हैं कि इस फील्ड में हमको कैसे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। तो सारे कंप्यूटर्स आप देखेंगे पूरे हैवी एंड फास्ट टेक्नोलॉजी पूरी। ओके, तो ये ग्राफिक लैब हो गया हमारा। भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेली एजुकेशन से बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये डिपार्टमेंट है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का। फुल स्टैक, जो वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन है, उनके लिए है, और प्लस जो फैशन इंटीरियर वाले बच्चे होते हैं उनको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो बिना सॉफ्टवेयर के उनका आउटलेट वगैरह बनाने के लिए सारा, तो उनके लिए भी ये सारे कंप्यूटर और सारी चीज वही है। आप देख सकते हैं बच्चे काम कर भी रहे हैं, बच्चे कर ही रहे हैं अभी काम। सर इन्वायरमेंट काफी फ्रेंडली है यहाँ पर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही देने की कोशिश की गई, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे कॉलेज गोइंग रहते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन के लिए हमने ड्रेस कोड किया है, ताकि सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म में रहे, बच्चों को ये फील ना हो कि कोई बच्चा सपोज गांव से आता है, कोई अच्छे घर से आता है, तो एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने ड्रेस कोड किया हुआ है जी, कि ड्रेस कोड थोड़ा कंपलसरी किया है। शुरू में एक थोड़ा चैलेंज ये था कि इंस्टीट्यूट में ड्रेस कोड क्यों है, बट उसको अपन ने कंपलसरी किया है, बिंग कि हम सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे कि किसी को एक कॉम्प्लेक्स फील ना हो कि हम कहाँ पे आ गए हैं। सर अमूमन बच्चों के एक सवाल रहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में ज्वाइन होने के पहले कि हम यहाँ पर क्यों जाएं, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर कि अभी शेडुकॉम बच्चों को क्या वो चीजें दे रहा है जो बाकी एजुकेशन हब आज के डेट में नहीं दे पा रहे? देखो, दो से तीन चीजें हैं इसमें, आपको बताऊंगा जी। एक तो पहला, जब कोई भी बच्चा किसी कॉलेज में जाता है तो उसके दिमाग में एक ये बात रहती है
कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, तो एनवायरनमेंट हमने बहुत अच्छा देने की कोशिश की। सेकेंडरी उसके दिमाग में रहता है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो कोर्स करने जा रहा हूँ, जो स्किल मैं लेके जॉब करूंगा, उसका कोर्स करिकुलम कंटेंट कैसा है। तो हमारे पास हमारी खुद की इन हाउस करिकुलम डेवलपमेंट की टीम है जो रिसर्च करती है, जो रिसर्च करके बेस्ट जो आज की डेट में इंडस्ट्री में चल रहा है, जो एडवांस चल रहा है, वो करिकुलम हम बिल्ड करते हैं। थर्डली ये रहता है कि उनको प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं जो जिनका काम ही यही है कि बच्चों को प्लेसमेंट के लिए रेडी करना, कंपनीज बुलाना, कंपनी से टाई अप करना, उनको उसके लिए तैयार भी किया जाता है। पूरा प्लेसमेंट सेशंस होते हैं, मॉक सेशंस होते हैं, उसके लिए तैयार किया जाता है। मैं एक थोड़ा सा इधर से आपको ये जैसे इस फ्लोर के लिए अलग अलग फैकल्टी टीम है। प्लेसमेंट ऑफिसर है अभिषेक जी, हरी है, ये अपने इसके ग्राफिक और इसके एचओडी हैं। मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार, हम भिलाई टाइम्स से हैं और आपके एजुकेशन हब में पूरा हम टूर कर रहे थे कि कैसी तैयारियां होती हैं। सर प्लेसमेंट को लेकर आप लोगों की तैयारियां बच्चों लोगों के लिए कैसे रहती है? हम बेसिकली इनसे पहले तो एक मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, मंथली रहता है, ताकि बच्चे क्या है जाने से पहले नर्वस ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू में जाने के टाइम। तो हम लोग उसको प्रिपेयर करवाते हैं कि वो इसमें इंटरव्यू में जाके अच्छे से करे और उनका स्किल्स डेवलप करते हैं, प्लस प्लेसमेंट लेक्चर देते हैं हम उन्हें, ताकि किस कंपनी में क्या डिमांड है, क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है, वो हम उनको समझाते हैं। तो बच्चों को तो आप काफी समय से सर देख ही रहे हैं जो आपके यहाँ पढ़ते रहते हैं, तो उन बच्चों को आप ये भी गाइडेंस करते हैं कि नहीं आपको इस कंपनी पे जाना चाहिए, आपके लिए बेटर रहेगा? हाँ, हम तो पहले कंपनी का देखते हैं कि किस कंपनी का क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं और फिर जो बच्चा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हम उनको आगे भेजते हैं। सर अभी शेडुकॉम इन चीज़ों में कैसे मेंटेन करता है सर कि 100% हम प्लेसमेंट यहाँ दिलवाते हैं बच्चों को? हम उस हिसाब से उनको पूरा तैयारी कराते हैं। उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो हमने कुछ बेसिक क्राइटेरिया बना के रखा है कि सिर्फ एडमिशन विल नॉट गिव यू 100% गारंटी। तो आपको एटलीस्ट 80% यहाँ क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि आप एडमिशन ले लो और आपको जॉब मिलेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो हमने ये रखा है कि आप मिनिमम 80% अटेंडेंस अगर आप दोगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर जॉब गारंटी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम बच्चों को जॉब असिस्टेंस जरूर देते हैं, क्योंकि अगर आपने क्लास ही अटेंड नहीं की है, आप प्रिपेयर ही नहीं है, तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे जी। ये प्रैक्टिकल चैलेंज हमारे साथ आया था, तो फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो ये आप लोग जब एडमिशन लेते होंगे तो ये वो क्लियर रहता है, बच्चों से पूरे फॉर्म्स भी साइन कराए जाते हैं। ये जैसे अपने ग्राफिक एनिमेशन और अपना जो वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके हेड है हरी, ये खुद टेक्निकल फील्ड से है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी है। हरीश नमस्कार। ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर बच्चों के काफी क्वेश्चंस रहते हैं कि मतलब काफी पेशेंस वाला काम है अगर देखा जाए तो ये बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करता हूँ? बेसिकली आप देखेंगे ये ग्राफिक डिजाइन जो है एक क्रिएटिव फील्ड है और यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत नीडेड होती है। तो हमारे जो फैकल्टीज है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में एज अ काम करके आए हुए हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पे जो है हमारे बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाते हैं। नो डाउट इसमें पेशेंस लेवल चाहिए, लेकिन बच्चा एक लेवल पे आ जाता है। मतलब तैयारियां वैसे हम कराते हैं कि जो उनको जो आर्ट बनाना, जो डिजाइन बनाना वो बना लेते हैं। ऐसा है बेसिकली हम लोग स्टार्ट ही स्केचिंग से करते हैं, इसलिए ताकि उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। फिर डिजाइन में हम उनको सॉफ्टवेयर्स में लेके जाते हैं, जैसे इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, ये सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर है। इनफैक्ट आपका भी डिजिटल मीडिया है, यहाँ पे भी आपको एडिटर्स लगते होंगे, तो यहाँ से भी हम बच्चों को रेडी करते हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज में हो गया और आपकी न्यूज एजेंसीज में हो गए, राइट, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग्स में हो गए। वीडियो एडिटर भी आप लोग तैयार करते हैं? बिल्कुल तैयार करते हैं। वीएफएक्स भी है हमारे यहाँ पे, 3D भी है ना। तो इसके अंदर हम जैसे 3D के अंदर हम बात करें तो 3ds मैक्स और आपका माया, ये सारे सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं 3D सिखाने के लिए। और आपका 2D तो मैंने जैसे बताया आपको, इलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया। और मोशन अगर हमें करना है तो आफ्टर इफेक्ट हम यूज करते हैं, एनिमेट यूज करते हैं, और ऑडियो एडिटिंग के लिए हम लोग एडोबी ऑडिशन का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मतलब आप देख सकते हैं कितने सॉफ्टवेयर, कितने टेक्नोलॉजी का यहाँ बच्चों की ग्रोथ के लिए तैयारियां कराया जाता है। सर एक क्वेश्चन और है, जब बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि उनको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर आती है सर, वो आती है फाइनेंशियल। तो सवाल यही है सर कि जो एडमिशन का जो फीस रखा गया है, देखिए एडमिशन की फीस का ऐसा है कि हम कोशिश तो ये करते हैं कि फीस कंपैरेटिवली काफी कम रहे, बट चूंकि जो हाई एंड स्किल कोर्सेज हैं तो उसका हमने इंस्टॉलमेंट प्रोसेस भी रखा है। बच्चे इंस्टॉलमेंट में फीस पे करते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं। कुछ बैंक से भी हमारे टाई अप है जिसमें बच्चों को एजुकेशन लोन्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, मिलते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेके आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, आज खुद अपना लोन पे कर रहे हैं, रीपे भी कर रहे हैं, तो एक फैसिलिटी भी है।
और हमने आपने जैसे देखा होगा जैसे ग्राफिक डिपार्टमेंट वो अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी सारी चीजें ले रहा है। हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फैकल्टी है जी। मतलब सिर्फ ग्राफिक के लिए हमारे पास 4 से 5 फैकल्टी है, फोटोशॉप स्केचिंग के लिए अलग फैकल्टी है, एनिमेशन के लिए अलग है, वीएफएक्स के लिए अलग। फैकल्टीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं। वो इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था जनरली, आप बाकी जगह अगर इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो एक फैकल्टी या 2 फैकल्टी सारे सॉफ्टवेयर्स को ले लेते हैं जी। बट ये इतनी बड़ी स्ट्रीम है कि कोई एक फैकल्टी एक चीज में एक्सपर्ट बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो हमने हर उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को लाया है ताकि वो लेवल की ट्रेनिंग दे पाए, क्योंकि कंटेंट भी जो हमारा है तो कंटेंट ऐसा है कि हम ये बोल सकते हो कि फिर छत्तीसगढ़ में कंटेंट कोई मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी खुद की रिसर्च टीम है जो कंटिन्यूस रिसर्च करती है। कुछ एक्टिविटीज हम लोग बच्चों के लिए कराते हैं, डिजाइन बच्चों के लिए एक्टिविटीज क्ले मॉडलिंग की हो रही है जी। तो इसमें ये है फैशन डिजाइनिंग, फैशन, इंटीरियर और एनिमेशन वाले डिजाइन ओके। ये सारे एक्टिविटीज काफी बच्चे मतलब अभी क्लासेस चल रहे हैं शायद, प्रैक्टिस। ये एक्टिविटी चल रही है, प्रैक्टिस है, क्ले मॉडलिंग। थीम भी मतलब अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है उसको लेकर है। इनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है, इसके लिए भी हमने आज एक्सपर्ट को बुलाया था, मूर्तिकार को बुलाया था जी। हमारे स्केच एक्सपर्ट है वो भी हैं, वो कर रहे हैं वो चीजें। बिल्कुल सर। फैशन डिजाइनिंग और इस फील्ड में कितना फोकस्ड रहने की जरूरत है सर बच्चों को भी? मतलब फोकस तो बहुत है, लोग इसको सेकेंडरी एजुकेशन समझते हैं बट आई फील ये प्राइमरी एजुकेशन है जी। इतना स्कोप है कि आने वाला फ्यूचर, अभी आप देखेंगे हर बड़े कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी डिजाइन कोर्सेज में फोकस करने लग गए हैं बट वो कितना प्रैक्टिकली डिलीवर कर पाते हैं वो एक चीजें हैं। मैं कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनको यहाँ पढ़कर कैसा लगता है। आप देख सकते हैं कि काफी डिजाइन है। हाय, हम भिलाई टाइम से हैं। आपको अभी शेडोकॉम में जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है और जो आप लोग सीख रहे हैं अभी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना मजा आता है? कितनी आप लोग की स्किल्स ग्रोथ हो रही है अभी? स्किल ग्रोथ तो ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हमें कैसा है। तो मैं फैशन की स्टूडेंट हूँ, तो उससे मुझे फैशन, जब मैं इलस्ट्रेशन बनाऊंगी तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बाय अविश एजुकॉम कि हमें स्कल्पचर भी बनाना सिखाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी भी आ रहा है, आप लोग मतलब थीम यही रखें आज का? यस, हमारा यही थीम है। थैंक यू सो मच सर। अभी कितने बच्चे हैं ओवरऑल देखा जाए तो अभी शेडोकॉम में? मेरे पास अराउंड अभी लगभग 600 प्लस बच्चे हैं। 600 प्लस सारे डोमेन को मिलाकर है और जिसमें डिजाइन में अराउंड 200 प्लस बच्चे हैं डिजाइन कोर्सेज में। ओके। हाँ, तैयारी मैं कुछ लड़कों से भी बात करता हूँ। भाई, आपको कैसा लग रहा है आज अभी शेडोकॉम में? आपकी तैयारियां अच्छी हो रही है, स्किल्स अच्छे बढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आज क्या बना रहे हो? आज अभी गणेश बना रहे हैं। क्या चीज आज का प्रोग्राम है? अभी वर्कशॉप चल रहा है 4-5 दिन का, अभी तीसरा दिन है। अभी गणेश बना रहे हैं, कल से चालू हुआ है। अभी इसका कंपटीशन टाइप है। ओके। तो सर आज जो ये तैयारियां कर रहे हैं उसमें कुछ प्राइज वगैरह भी? यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज अपन ने रखा है, जिसमें बाहर से हम बुलाएंगे जो एक्सपर्ट हैं उनको, जिसपे एक कंपटीशन इसलिए डाला है कि थोड़ा कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव नेचर में आना चाहिए, वो नेचर डेवलप करना जरूरी है जी, ताकि वो और से और अच्छे से अच्छे अपनी चीजों को कर पाए। तो इसलिए वो एक कंपटीशन है। वैसे सारे बच्चों को एक समान ट्रेनिंग दी जाती है, कंपटीशन एक सिर्फ पर्पस है बच्चों को थोड़ा सा वो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में लाने का। अभी जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं सर, वो कहाँ के बच्चे हैं? यानी भिलाई दुर्ग के हैं या भिलाई से हैं, आउटर से भी, राजनांदगांव से भी बच्चे आते हैं, अंबिकापुर, कोरबा, बालोद, छत्तीसगढ़ से बच्चे आते हैं जी पढ़ने के लिए। लगभग सब जगह से बच्चे आ रहे हैं। जब स्टार्ट किया था हमने, हमारा चैलेंज ये था कि लोगों का कहना था इसको भिलाई में चालू करते हैं जी तो अच्छा होता, बट हमको ये लगा कि यार दुर्ग से कनेक्टिविटी बाहर की बहुत अच्छी है, किसी को भी आना है तो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, पास में है। एक वो कारण था। दूसरा कारण ये था, हमने शुरू से दुर्ग के लिए किया है, तो पहले एक थॉट प्रोसेस था दुर्ग, और चैलेंज भी होता कि जब दुर्ग में आप भी जानते हैं बच्चे दुर्ग से भिलाई जरूर पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल भिलाई से दुर्ग नहीं आते, बट हमारा चैलेंज ये होता कि आप ऐसी सर्विस और क्वालिटी दो कि बच्चे भिलाई से भी आए, तो अब भिलाई से भी बच्चे आने लग गए हैं। बिल्कुल सर। अभी नेहा मैम से भी बात हो रही थी, तो अभी कुछ वर्कशॉप चल रहा था 10 तारीख तक के, जो फीमेल बच्चे हैं उनके लिए, और वो तैयारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। तो ये तो प्रोग्राम खत्म हो गया है सर। आगे क्या कुछ अभी शेडोकॉम लेके आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए? आगे स्टूडेंट्स के लिए तो अभी तो क्या, जैसे अभी फर्स्ट ईयर है, हम क्या करते हैं जब सेकंड ईयर में बच्चे जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम पूरे जितने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके कंटिन्यूस सेशंस कराएंगे। मतलब अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें कि फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, हम उनके एक्सपर्ट्स पर्टिकुलर एक टॉपिक पे जो ऑलरेडी 15 साल 20 साल से है, तो वो हमारे एज ए मेंटोर हमारे साथ टाई अप हो रहा है उनका, वो आएंगे और बच्चों के सेशंस लेंगे, गाइड करेंगे। एक तो वो हो गया।
दूसरा अभी हर साल दिसंबर में हम लोग हर 2 साल में एक बार हम स्पर्श करते हैं फैशन शो, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों को लिए फैशन शो, जिसमें ग्रेजुएटिंग फैशन शो हम करने वाले हैं। हर बच्चा अपना एक डिजाइन शोकेस करेगा जो उसके पोर्टफोलियो में और कहीं ना कहीं उसके कैरियर में हेल्प करेगा जी। तो वो एक होने वाला है, जिसमें एनुअल फंक्शन भी होता है। तो चौहान में इस साल 24 दिसंबर को, जिसमें सेलिब्रिटीज भी आते हैं हर साल। बिल्कुल, इस साल भी है? इस साल भी है, 24 दिसंबर को बिल्कुल सर। हम भी कोशिश करेंगे कि भिलाई टाइम की टीम आपके साथ रहे, भिलाई टाइम की टीम को तो आना ही है, करे आप लोगों के साथ में पूरा जो फंक्शन होता है। सर और कुछ इसमें छूट रहा है अगर आपको लगे जो बच्चों को जानना जरूरी है, जो ये एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं अभी? कुछ अगर हम टेक्निकल फैकल्टी से फैशन का अंदर मशीन रूम है, ओके, ये फैशन डिजाइनिंग का कुछ और डिस्कशन करना है इंटीरियर फैशन वालों से, तो अपन बात कर लेते हैं। ये मशीन रूम है, शूज, हाँ ये शूज चलेगा। ओके, तो यहाँ पर डिजाइनिंग के बाद जो आफ्टर प्रोसेसिंग होती है फैशन वगैरह है, निकिता मैडम है, ओके, फैशन हेड है ये। हाय निकिता मैम, कैसी तैयारियां आप लोग बच्चों को करवाते हैं? मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम द कि कैसे स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी को फैशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों को एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए कि वो अपने आइडियाज एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा फैशन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब इन शॉर्ट दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक आइडियाज की, थोड़ा सा फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाएं, अपने जितने भी क्रिएटिव क्राफ्ट सारी चीज़ें अपने आप को फैशन में इन्वॉल्व कर पाएं। तो बच्चे भी ऐसे आपके पास आते होंगे, बोलते होंगे निकिता मैम मैंने ना ये सोचा, इसको आप कैसे प्रोसेस करें, तो आप कैसे इसको हैंडल करते हैं और कुछ बताते हैं? नॉर्मली ऐसी चीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम के बच्चे ना प्लान तो कर लेते हैं कि फिर उसको हम सिखाते हैं फैशन में यही चीजें कि डे 1 से हमको ये चीज करना सिखाना स्टार्ट करते हैं कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वही फैशन में एक्चुअली पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ लेटेस्ट डिजाइन अभी है जो आप दिखा सकते हैं? सर अभी बस सिर्फ ये है कि बच्चे थोड़ा सा फैशन शो के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, तो अभी चल रहा है प्रोसेस। प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है अभी? प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पार्ट है, बट यू कैन सी तो ड्रेसिंग चल रहा है। ओके, अभी से लेकर रफ मसले बहुत है इन लोगों का। ये सबसे बेसिक अभी ये सिर्फ बेसिक पार्ट रहता है। यहाँ इसके बाद बच्चे इसमें ट्रायल करते हैं कि द साइज आर गुड, मॉडल को प्रॉपर फिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद ये लोग मेन फैब्रिक जो उनका सिलेक्टेड फैब्रिक है, उसके बाद ये लोग पूरा उसमें एम्ब्रॉयडरी या जो भी टाई एंड डाई, द कलर विल बी, जितना भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को करना रहता है, ये इसके बाद का प्रोसेस रहता है। अभी कितने बच्चे आपके अंडर में हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? 35 अराउंड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आप देख सकते हैं कि जो प्रिपरेशन होती है फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल तक की जो जर्नी है वो यहाँ के हर एक टीचर फोकस करते हैं। यहाँ अभी हम थे फैशन डिजाइनिंग के, जहाँ पर अभी थ्योरी क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल जब होगा तो हम आपको वो भी चीजें दिखाएंगे कि कैसे डिजाइनिंग होती है, कैसे कपड़े कट होने के बाद एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन होते हैं। सर ये भी कुछ क्लासरूम है? हाँ क्लासरूम है कि कुछ अपने और डिजाइन फैकल्टीज हैं और कुछ और बच्चे से अपन इंटरेक्शन कर ले। हाँ, कैसे तैयारियां होती है डिजाइनिंग को लेकर, क्या कुछ आप लोग फोकस में रखते हैं कि नहीं बच्चों को पहले इस पार्ट से हमको उस पार्ट तक लेके जाना है? 0 to 100 सर पहले इम्पोर्टेंस हम लोग बेसिक्स को देते हैं। बेसिक्स इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर एवरी डिजाइनर। तो वो अपने आप उस डेवलपमेंट, अगर उस चीज़ को पकड़ लेगा तो अपने आप उसको डेवलप करना शुरू कर देगा। तो बेसिक स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि वो उस प्रोसेस से जाए। एक पहले बेसिक डिज़ाइन सीखे, फिर उसकी टेक्निकलिटी सीखे, फिर उसकी प्लानिंग सीखे एंड फर्दर फिर डिज़ाइन पर पे जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा आता है तो एक तरीके से नया ही बच्चा होता है, उनको आप यही थॉट प्रोसेस से समझाते होंगे। मतलब उनका जो माइंड, कुछ बच्चे रहते हैं जो पहले से उस चीज़ को मतलब ले लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वी बेसिकली स्टार्ट विथ लाइंस की लाइन क्या होती है, हम वहां से शुरू करते हैं एंड देन विल गो टू अप टू डिजाइन। डिजाइन तो बात की बात है, बट एक लाइन कैसे खींचना है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। उसका पर्पस क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, फिर वो एस्थेटिक्स पे जाते हैं। बेसिकली दैट इज द डिजाइन पार्ट। तो पहले वो प्रोसेस सीखे, फंक्शन सीखे, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी, टेक्निकलिटी सीखे एंड देन एस्थेटिक्स पे जाए। थैंक यू सो मच सर। कुछ इंटीरियर वाले बच्चे भी हैं, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ, ये इंटीरियर डिजाइनिंग के बच्चे हमारे साथ में हैं। आप लोग यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा ईयर है आप लोग? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। क्या कुछ सीखे अभी तक? अभी शेडू कॉम में कैसा लगता है पढ़ने के बाद?
स्किल्स ग्रोथ कितनी हुई है? बहुत कुछ डेवलप हुआ है हमारे अंदर। कितने चल दे जवान चल जा 3 आज हो रहा है वो क्या है? मूर्ति बना रहे हम लोग गणेश की मिट्टी से। ठीक है सर, कोई थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे हैं? आज हैं क्या? अभी नहीं है। ओके। हाँ। आज जो फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ। ओके। सारे जो थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं ना, लगभग सारे इंटर्नशिप और जॉब में चले जाते हैं। ओके। तो उनका इंटर्नशिप चालू हो जाता है जनरली, तो वो ऑफिस में कॉलेज में थोड़ा उनका समय कम हो जाता है, तो इंटर्नशिप भी हम लोग प्रोवाइड करते ही हैं सारे बच्चों को। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था सर कि अभी शेडुकॉम फ्यूचर में कैसे दिखता है सर बच्चों को लेकर? अभी मतलब क्या आगे, अभी तक के तो बहुत अच्छा जो है बच्चों का ग्रोथ करियर के लिए आप लोग फोकस्ड हैं, बट इन फ्यूचर क्या कुछ प्लानिंग है? नई प्लानिंग सिंपल ये है, हम खुद अपने सेंटर्स चालू कर रहे हैं। जैसे दुर्ग में हमारा एक पहला सेंटर था, इसके बाद रायपुर हमने स्टार्ट किया है। जी। इस साल हम लोग दिसंबर में कर्नाटक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये प्लानिंग है कि नेक्स्ट 2 to 3 कर्नाटक बीजापुर में वहाँ स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर तक में वो स्टार्ट हो जाएगा, और हम खुद अपना एक फ्रेंचाइज मॉडल बना रहे हैं। उस मॉडल पे हम लोग उसी मॉडल पे कर्नाटक पे सेंटर स्टार्ट हो रहा है, और फिर छत्तीसगढ़ में बाकी जगह भी सेंटर्स हम चालू करेंगे। पहला छत्तीसगढ़ है, फिर इसके अलावा बाकी जगह भी हम चालू करेंगे। तो नेक्स्ट 3 साल में हमारा लगभग प्लान है कि 20 सेंटर्स हम हमारे बनाएंगे। सर बच्चों के बीच में डिजाइनिंग को लेकर काफी क्रेज रहता है, तो वो चाहते हैं कुछ एग्जीबिशन वगैरह भी किसी एक सेंटर पे एग्जीबिशन होते हैं जो ये दिसंबर में हो रहा है वो अलग है। इससे पहले हम एडू फेस्ट भी करते हैं, जिसमें अभी हमने इस साल मई में हमने एग्जीबिशन किया था, जिसमें पल्लव सर और देवेंद्र यादव सर और अरुण सर भी आए थे, एज अ गेस्ट आए थे, और काफी उन्होंने अप्रिशिएट किया। पूरे तीनों फ्लोर में बच्चों की क्रिएटिविटी हम दिखाते हैं, अलग अलग थीम पे बच्चों ने डिजाइन किया था। जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट पे बच्चों ने फैशन डिजाइन किया था। इंटीरियर वाले बच्चों ने एक पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे एक डिजाइन का प्रोसेस चलता है, उसको मॉडल के थ्रू। ग्राफिक वाले बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। आईटी वाले बच्चों ने नए नए टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जो इस साल मई में हमने किया था। तो एक वर्क रहता है प्रेजेंट करने का, अपना वर्क उनके प्रोजेक्ट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो पूरा एक 1 डे का था, जिसमें अराउंड लगभग 1500 लोगों की एंट्री हमारे यहाँ हुई थी। ओके। उस पे तो ये मई में हम करते हैं, एडू फेस्ट रहता है, उसका नाम हम एडू फेस्ट ही देते हैं। दिसंबर में हम फैशन शो और एनुअल फंक्शन करते हैं जी। उसके बाद स्पोर्ट्स भी बच्चों को हम देते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हमारे यहाँ होती है। तो स्पोर्ट्स भी एक करते हैं कि एक पार्ट ऑफ करिकुलम है, वो करते हैं। एजुकेशन टूर होता है, अभी बच्चे टूर पे जाने वाले हैं। डिजाइन टूर में क्या रहता है सर? टूर में हम उनको यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, अलग अलग स्कल्पचर होता है, तो थोड़ा सा समझता है कि ये सब इंडस्ट्री चलती कैसे है, कैसे काम होता है। फिर जो एक्सपर्ट सेशंस होने हैं वो अलग है। वो मतलब कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स भी आप लोग बुलाते हैं बच्चों के बीच में? हाँ बिल्कुल सर। वो तो बुलाते ही हैं हम लोग। मेंटर सेशंस होते ही हैं, वो होगा। वो जब नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर में कुछ सीख जाते हैं, तब हम उसके बाद उनको बुलाते हैं एक्सपर्ट सेशंस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी हमने निकिता मैम से बात किया था कि कैसे थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर फैशन डिजाइनिंग में जाते हैं। आपका नाम क्या है? ज्योति वासवानी। कितना समय हो गया आपका यहाँ पर? 1 ईयर। फर्स्ट ईयर। क्या कुछ सीखा है आपने? और कुछ मतलब मैं ना ऐसा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है अभी क्या डिजाइनिंग होती है, मेरे को ना फ्रॉम बेस टू बताइए कि कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, हम किसी भी मतलब एक हम थीम के ऊपर भी काम करते हैं, या नॉर्मली हम अपने हिसाब से भी गारमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है, हम फ्लैट स्केच बनाते हैं, उसके बाद हम मेन इलस्ट्रेशन बनाते हैं। मेन इलस्ट्रेशन जब हमारा तैयार हो जाता है, तो अपन डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे नहीं बनाते, पहले हम उसका सैंपल बनाते हैं। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं मसलिन के गारमेंट्स बने हुए हैं, पहले हम उसको मसलिन पे बनाते हैं, उसके बाद हम उसके बाद मसलिन के गारमेंट को मॉडल फिटिंग करवाते हैं, पहले मॉडल्स को पहनाते हैं, उसके बाद उस फिटिंग से हम मेन गारमेंट को बनाते हैं। ओके, मतलब इस सब प्रोसेस में कितना समय लग जाता है आप लोगों को? 15 डेज अप्रॉक्स लगते हैं। मेहनत है काफी फैशन डिजाइनिंग में। यस सर। अच्छा, तो आप लोग को कितना समय हो गया? तो क्या कुछ आपने भी सीख लिया, मतलब फाइनल जो ड्रेस है बनाना आ गया आपको? यस सर, अभी हम अपने फैशन शो के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसपे हमें थीम मिला हुआ है। एक वेडनेसडे थीम आपने सीरीज देखी होंगी, तो उस पे कुछ कैरेक्टर्स है। वेडनेसडे उसकी मेन कैरेक्टर होती है, तो हमने उससे इंस्पायर होकर ये ड्रेस बनाई है। उसकी मॉम होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, एंड देन द अदर कैरेक्टर्स, उस पे हम इंस्पायर होकर हम पूरा काम कर रहे हैं अभी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग आप 1 साल के पहले भी आपका इच्छा रहा होगा आपको करना है,
लेकिन उसके पहले जो आपकी स्किल्स थी और क्योंकि हम अभी शेडोकॉम में खड़े हैं, यहाँ आपकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग होने के बाद Yes, अब sir. क्या इम्प्रूवमेंट आप देखते सर सबसे पहले तो हम सोचते थे कि नहीं हम नॉर्मल ड्राइंग करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि डिटेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोचते थे हम बचपन में कैसे सिंपल एक्सप्रेशंस बना लेते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं सर, फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलस्ट्रेशन को एनहांस करने के लिए। ये हमने स्किल यहाँ पे आके बहुत इम्प्रूव की है। काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका है स्किल्स में। सर मेरे हिसाब से शायद हमने सारा चीज कवर कर लिया है अभी तक के। यस, ऑलमोस्ट है। और अभी हम लोग, जैसा नेहा मैडम ने आपको बताया होगा, हम लोग अभी इस डिजाइन फील्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने के लिए, जो फीस की आप मेरे से बात कर रहे थे जी, अभी हमारे यहाँ फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप चल रहा है। ओके, जिसमें जो ट्यूशन फीस है इस पे 100% बच्चों को छूट मिल रही है, ताकि ये ज्यादा किस से ज्यादा देश में रहेगा सर? भारतीय जैन संगठना, आपने नाम सुना होगा, पैन इंडिया बहुत बड़ी संस्था है जी, 40 साल पुरानी संस्था है। उनके बैनर पे हम ये कर रहे हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप के लिए। तो भारतीय जैन संगठना के थ्रू ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सारे बच्चों को गर्ल्स एजुकेशन, बेसिकली गर्ल्स के लिए 100% स्कॉलरशिप वो दे रहे हैं। जी जी जी, जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज है अपने उसमें। तो थैंक यू सो मच सर। यही थी पूरी डिटेल अभी शेडोकॉम की। अभी आप डायरेक्टर सर नीलेश सर को सुन रहे थे, आपने नेहा मैम को सुना, आपने अभी सर को सुना, जो पूरे कैंपस के बारे में जो जानकारियां आपको जरूरी थी वो सर और मैम ने आप लोगों को बताया है। अगर आप भी डिजाइनिंग, आर्ट और जो ग्राफिक होता है, जो आईटी सेक्टर पे जो फील्ड, अगर आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल्स बढ़ा के अपना करियर और बेहतर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं अभी शेडोकॉम में। सर एक बार ना लोकेशन जो देखने वाले उनको बता दीजिए। लोकेशन एकदम रेलवे स्टेशन के पास है, दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास, अग्रसेन चौक, आर्य नगर, दुर्ग। बिल्कुल आप आ सकते हैं रेलवे स्टेशन के पास आर्य नगर, दुर्ग, अभी शेडोकॉम में, और अपना करियर बेहतर बना सकते हैं अभी शेडोकॉम के साथ में। ऐसी और सारी डिटेल के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।